बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए लाई हूँ मसाले वाली अरवी की रेसिपी और साथ में एक छोटा सा व्लॉग। साथ में बनाएंगे अरवी और उसके साथ करेंगे कुछ गपशप। तो यहाँ पर अरवी जो है वो अम्मी छील रही हैं मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि अरवी से मुझे रैश हो जाता है हाथों में और ये ख़ारिश करने लग जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो मुझे छील कर दे रही हैं और वॉश उन्होंने इसीलिए नहीं की। तो सबसे पहले तो मैंने आके कुछ अपना किचन वगैरह सेट किया, नीट किया, और फिर उसके बाद जो दूध था बॉईल करके रखा हुआ उसको बर्फ़ वाले पानी में रखा ताकि ठंडा हो जाए इस तरह। फिर उसके बाद फ्रिज में रखूँगी तो इस तरह मलाई जो है वो बहुत अच्छी सी आ जाती है। तो फिर माहिन मुझे कह रही थी, उसने सुबह दही खाया था, नाश्ता नहीं किया था। तो तकरीबन 12 बज गए हैं, तो अब वो पराठा और अचार मांग रही थी। तो मैंने कहा पहले इसको पराठा देकर, ये नाश्ता देकर तो फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि अगर मैंने पहले खाना बनाना शुरू कर दिया तो फिर बीच में वो री री करती रहेगी, रोती रहेगी जैसे छोटे बच्चे करते हैं और तंग करते रहते हैं, तो खाना नहीं बनाने देते। तो लसूड़े का अचार उसको बहुत पसंद है, तो इसकी जो रेसिपी है वो भी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, लिंक भी दे दूँगी अगर आप देखना चाहें कि कैसे डालते हैं लसूड़े का अचार। तो यहाँ पर घर में लगे हुए हैं हमारे मज़दूर और उनके लिए मैंने बनाई है दाल। कल उनको दिया था गोश्त का शोरबा और आज जी उनके मेन्यू में थी मूंग की दाल। तो फटाफटी बन गई, साथ ही मैंने ये रख दी थी, साथ ही पराठा बना लिया था। और ड्राई करके मैंने धनिया रखा होता है, उसे जब भी यूज़ करना होता है तो वॉश करती हूँ करके तो इस तरह डाल लेती हूँ। छाँव में ड्राई किया हुआ है, धूप में ड्राई करने से ये येलो हो जाता है, तो इसलिए मैं इसे अंदर ही रख के ड्राई करती हूँ कमरे के अंदर, किचन वगैरह में। तो दाल हमारी रेडी हो गई है, क्योंकि उन्होंने खाना होता है मज़दूरों ने ज़रा जल्दी खाना। 2 किलो अरवी मैं बना रही हूँ जी, उसके लिए 1 किलो मैंने प्याज लिए हैं। तो अभी हम अपनी अरवी रेडी करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑयल डाला है और इसमें मैं अरवी को फ्राई कर लूँगी। अरवी अम्मी ने छील के और मुझे काट के दे दी है, जज़ाकल्लाह खैरा अम्मी। और मेरी बहुत हेल्प हो गई, क्योंकि मुझे बड़े रैश करती है, मेरे हाथ बिल्कुल सूज जाते हैं और पकाना तो मेरे लिए फिर उसके बाद अज़ाब हो जाता है, क्योंकि ख़ारिश ही ख़त्म नहीं होती हाथों से। आप में से भी जिसको ये प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और कटने के बाद फिर इसको वॉश किया, क्योंकि अगर ये गीली हो जाए तो ये जिनको नहीं भी इससे एलर्जी है उनको भी रैश कर देती है। तो बेहतर यही है कि इसको वॉश किए बगैर छीला जाए और फिर इसको वॉश किया जाए। तो मैंने हाथ पे शापर चढ़ा के तो फिर मैंने इसको वॉश कर लिया ताकि ये टच ना करे मेरी स्किन के साथ। और अब इसके ऊपर मैंने नमक छिड़क के तो ऑयल में इसको डाल दिया है ताकि ये फ्राई हो जाए। जैसे ही ये गल जाएगी तो फिर इसी ऑयल में से निकाल के मैं इसमें इसका मसाला तैयार कर लूँगी आपके सामने। तो व्यूअर्स, मैंने पहले मैं सिर्फ कुकिंग की वीडियोस आपके साथ शेयर करती थी, लेकिन अब मैं व्लॉग्स भी बनाया करूँगी और इसी चैनल पे आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मेरे व्लॉग्स भी ज़्यादातर कुकिंग से रिलेटेड भी होंगे, इसी तरह साथ साथ कुकिंग करेंगे, साथ साथ हम गपशप करेंगे, क्योंकि यूट्यूब की ये डिमांड है कि जी अगर मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो ही अच्छे व्यूज़ मेरे चैनल पर आएंगे। और बहुत मेहनत से मैं कुकिंग की वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग से ज़्यादा मुश्किल काम होता है कुकिंग की वीडियोस बनाना, लेकिन पता नहीं क्यों इतने अच्छे व्लॉग वो व्यूज़ नहीं इतने अच्छे आते। तो उसके लिए मैं काफ़ी अपसेट हूँ, क्योंकि कुकिंग की वीडियोस रेगुलर प्रॉपर तरीके से बनाना, फिर उनकी एडिटिंग करना, फिर उनको अपलोड करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं बीच में इस तरह व्लॉग्स टाइप जो है वीडियोस अपलोड करके तो रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। एक अल्लाह करे कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। और अरबी जो है वो फ्राई हो गई है और गल गई है, बस मैं उसको टेस्ट कर रही थी, चेक कर रही थी, तो गल गई है। अब मैं इसको ऑयल में से बाहर निकाल लूँगी और इसी ऑयल में हम मसाला बनाएंगे। तो मैं अरबी के ऊपर इस तरह नमक छिड़क के इसको फ्राई करती हूँ। तो बच्चे तो चलते फिरते अक्सर खाना शुरू कर देते हैं, उनको बड़ी मज़े की लगती है। मैं थोड़ा सा डार्क कलर करती हूँ, लेकिन अरबी ज़्यादा थी और मेरी कढ़ाई छोटी थी, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया, क्योंकि डार्क कलर करते इसको बार बार हिलाना पड़ता और इसने घुल जाना था।
क्योंकि ये गल चुकी थी, सॉफ्ट हो चुकी थी। तो अभी इसमें मैंने वो जो प्याज थे उनको काट लिया था और काट के डाल दिया है ऑयल के अंदर, ताकि इनको कलर आ जाए। इतनी देर तक इनको फ्राई करना है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं या कोई भी चीज़ कटिंग करते हैं तो उसमें कुछ जो है वो साबुत ही रह जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। प्याज़ों में से एक दो जो प्याज़ों के टुकड़े थे वो साबुत ही निकल रहे थे, तो मैं उनको बाहर निकाल रही थी कट करने के लिए। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। प्याज़ों को भी कलर करने के लिए मैंने इसमें कढ़ाई में ही छोड़ दिया है। बस वक्फे वक्फे से हिला के देखती रहूँगी ताकि साइड्स से वो नीचे लगे ना कढ़ाई के अंदर। और ये जी कलर आ गया है, लेकिन अम्मी ने कहा है कि थोड़ा सा और इसको कलर दो। तो इसलिए मैं थोड़ी देर और इसको छोड़ूंगी। उसके बाद बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के तो जी मसाला तैयार कर लेंगे और फिर इसमें अरवी डाल देंगे। तो अदरक लहसुन डाल दिया है अब मैंने। अदरक लहसुन के साथ साथ प्याज थोड़ा सा और कलर पकड़ लेंगे उतनी देर जितनी देर अदरक लहसुन जो है वो फ्राई हो जाए, इसमें भून हो जाए। और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, 3-4 इसमें। ये कोई फॉर्मल खाना तो है नहीं, कैजुअल खाने हैं। इनमें आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप प्याज ज़्यादा करना चाहें, अगर आपको मसाला और भी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है 2 किलो अरबी के लिए 1 किलो प्याज एनफ हैं। और इसमें मैंने टमाटर डाले हैं जी, दरमियाने साइज़ के 2.5 टमाटर थे, तकरीबन 2 साबुत थे और एक जो था वो हाफ़ टमाटर था। और इसमें मैं खटाई को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि प्याज ज़्यादा हैं तो ये मीठा मीठा सालन बनेगा, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए इसमें मैं दही और लेमन भी डालूँगी। तो फिर ये इसकी जो मिठास है प्याज़ों की वो कम हो जाएगी। तो नमक जो है मैंने पहले नमक डाला है। नमक ज़रा ध्यान से डालना है क्योंकि अरबी में भी हमने नमक डाला है फ्राई करते हुए। तो इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, सुरख मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, सूखा धनिया का मैंने पाउडर डाला है, और ज़ीरा जो था वो मेरे पास पिसा हुआ नहीं था तो मैंने साबुत ही डाल दिया है थोड़ा सा। ये तमाम चीज़ें डाल के मसाले तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा भून लूँगी। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च हर चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और क्वांटिटी के हिसाब से भी ज़ाहिरी बात है मसाले वगैरह जो हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं, कि जितनी आप ये तमाम चीज़ों की प्याज टमाटर मसालों की क्वांटिटी रखेंगे तो उसी हिसाब से आप अपनी नमक मिर्च वगैरह सेट कर लीजिएगा। तो इसमें मैं ये जो सालन डालने वाला चम्मच होता है उससे उसके मैंने 2-3 चम्मच डाले हैं दही के, और दही के साथ इसको थोड़ा सा सौते कर लूँगी। व्यूअर्स, जब भी वीडियोस बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। और मेरी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, दूसरों की रेसिपीज़ मैं बहुत कम अप्लाई करती हूँ, ट्राई करती हूँ, आपके सामने लेकर आती हूँ। ट्राई तो करती हूँ लेकिन वीडियोस में ज़्यादातर अपनी ही रेसिपीज़ की बनाती हूँ। मैंने जब मेरी शादी हुई है तो मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी, और मैंने सारी कुकिंग जो है शादी के बाद सीखी है। और एक अपनी सास से, और दूसरा मैंने मसाला चैनल पर शेफ़ ज़ाकिर को मैं बहुत देखती थी। उनकी चीज़ें मैंने ट्राई की हों या ना की हों, लेकिन उनके जो टिप्स और ट्रिक्स होती थी वो मैं बहुत फॉलो करती थी और उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता था। तो मैंने मसाला जब तैयार हो गया तो उसमें मैंने अरबी डाल दी थी। अरबी डाल के मुझे नमक मैंने टेस्ट किया था, थोड़ा कम लग रहा था, वो थोड़ा और ऐड किया था। और तकरीबन मैंने 1.5 लेमन का जो जूस है वो मैंने इसमें डाला है। आप तकरीबन 3 चम्मच इसमें आप लेमन जूस के डाल लीजिएगा। तो जी ये हमारी जो अरवी है ये तकरीबन रेडी हो गई है। इसको बस दम देना है। तो मैं इसमें थोड़ी सी 2-3 और सब्ज़ मिर्चें मैंने कट करके इसके अंदर डाली हैं। आप चाहें तो लंबाई में काट के डाल लें जो देखने में भी अच्छी लगें। तो मैंने बारीक बारीक काट के डाली हैं ताकि साथ खा हो जाए। और 2 मिनट मैंने इसको दम दिया है। और लीजिए जी हमारी अरवी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब्बू को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, और उनके लिए मैं फटाफट रोटी बना लूँ अब। रोटी अब्बू के लिए जब हम बनाते हैं ना तो उनके क्योंकि दांत नहीं हैं तो खाने में बुज़ुर्ग हैं तो मसला होता है, तो हम लोगों ने इसमें ईस्ट डाली होती है, दूध और पानी मिक्स करके इसको गूंदा होता है आटे को, और इसमें थोड़ा सा घी भी डाला होता है ताकि सॉफ्ट सी बने और उनसे इजीली खा हो जाए।
तो यही इसी किस्म का आटा गूँध के अक्सर हम लोग तंदूर से भी रोटियां लगवा लेते होते हैं। लेकिन मेरे चैनल पर तंदूरी रोटी की भी रेसिपी है, वीडियो है, कि अगर आप घर पे बनाना चाहें तो इसी किस्म का आटा गूँध के आप घर पे भी वो तवे के साथ चिपका के उसको उल्टा करके तो आप इस तरह ये तंदूरी रोटियां बना सकते हैं। तो बिकॉज़ मैं जब शादी होके आई तो मुझे बेकिंग मेरी अच्छी थी, मैं बेकिंग पहले से ही करती थी शौक़ के साथ, और चावल बहुत मज़े के बनाती थी और भुना हुआ बहुत मज़े का बनाती थी, लेकिन दाल, सब्ज़ी, शोरबा ये मेरा कोई ख़ास नहीं होता था। तो बिकॉज़ अब्बू को मैं खाना दे चुकी हूँ, और आप अब ये अरवी ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी मेरी ये वीडियो, आपको पसंद आई कि नहीं, और आप और क्या देखना चाहते हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, फिर आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।